हेलो दोस्तों, आई एम नेहा, योर इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्को क्लेवर। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज नवंबर 12, 2025 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। बट वेट, एक ज़रूरी बात, इन एडिटोरियल्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं उनकी प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी। सो नो एक्सक्यूजेस, चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस या मेरा एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द वीडियो, सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ो एंड इफ पॉसिबल उसे 2 बार जोर से बोलो। ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ बिगिनर एंड डू दिस डेली, 6 महीने में आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी, ये मेरा वादा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल है फिशिंग ट्रबल्स ऑन इंडिया श्रीलंका द पाक बे फिशिंग इशू, मतलब मछली पकड़ने से जुड़ी परेशानियां, भारत श्रीलंका और पाक खाड़ी में मछली पकड़ने के मुद्दे पर। द अरेस्ट ऑफ 14 तमिलनाडु फिशरमैन बाय द श्रीलंकन नेवी ऑन नवंबर 9, 2025, मतलब 9 नवंबर 2025 को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के 14 मछुआरों की गिरफ्तारी फॉर एलिजिडली क्रॉसिंग द इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन यानी IMBL एंड एंटरिंग श्रीलंकन वाटर्स। आरोप ये है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी IMBL को पार किया और श्रीलंका के वाटर्स में घुस गए। कुड बी व्यूड बाय सम एज येट अनदर इवेंट स्टेटिस्टिकली। इसे कुछ लोग आंकड़ों के हिसाब से बस एक और घटना मान सकते हैं, मतलब अरे ये तो होता ही रहता है। However, the incident forms part of the painful legacy of the Park Bay dispute. लेकिन ये घटना पाक खाड़ी विवाद की दर्दनाक विरासत का हिस्सा है, which India and Sri Lanka have still not been able to resolve, जिसे भारत और श्रीलंका अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं, despite the livelihood of fishing communities on either side being at stake. इसके बावजूद कि दोनों तरफ के मछली पकड़ने वाले समुदायों की रोजी रोटी दांव पर लगी है। हाय, लाइवलीहुड का सवाल है भाई, सीरियस मैटर है। So far, 128 fishermen from Tamil Nadu, including those apprehended in 2024, and their boats remain under Sri Lankan custody. मतलब अब तक तमिलनाडु के 128 मछुआरे, जिनमें 2024 में पकड़े गए लोग भी शामिल हैं, और उनकी नावें श्रीलंका की हिरासत में हैं, as stated in तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stallin's recent letter to External Affairs Minister S. जयशंकर, जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने हाल ही में विदेश मंत्री S. जयशंकर को लिखे पत्र में बताया है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम। ये एक जटिल और पुरानी समस्या है। क्रॉनिक मतलब जो बहुत टाइम से चली आ रही हो, जैसे क्रॉनिक इलनेस, ये प्रॉब्लम भी वैसी है। As far as the fishermen of Tamil Nadu are concerned, जहाँ तक तमिलनाडु के मछुआरों का सवाल है, they struggle to access traditional fishing waters. वे अपने पारंपरिक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते हैं, even if this means going beyond the IMBL. भले ही इसका मतलब IMBL के पार जाना ही क्यों ना हो। The duration and cost of each voyage are of not much concern to the fishermen and their employers. हर voyage मतलब समुद्री यात्रा की अवधि और लागत मछुआरों और उनके मालिकों के लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, who own fishing vessels, जो इन मछली पकड़ने के जहाज़ों के मालिक है। As this is a rapid operation, क्योंकि ये एक बहुत तेज़ी से होने वाला ऑपरेशन है। Leaving aside the high possibility of action by श्रीलंका, श्रीलंका द्वारा कार्रवाई की हाई पॉसिबिलिटी को अगर छोड़ दें, the swiftness with which each voyage is carried out is what drives fishermen in the name of tradition. जिस तेजी से हर यात्रा की जाती है, वही परंपरा के नाम पर मछुआरों को मोटिवेट करती है। ट्रेडिशन के नाम पे तो कुछ भी चलता है ना? This involves bottom trawling. इसमें बॉटम ट्रॉलिंग शामिल है, which damages coral beds, shrimp habitats and depletes fish stocks, जो मूंगे की चट्टानों, coral beds, झींगों के आवास, shrimp habitats को नुकसान पहुंचाता है और मछली के भंडार को खत्म करता है। बेसिकली ये आम के आम गुठलियों के दाम का उल्टा है। मछली तो पकड़ रहे हैं पर सीबेड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। The fishermen of the northern province, who have still to overcome the trauma of the civil war, would not have a problem even if the Tamil Nadu fishermen cross the IMBL. उत्तरी प्रांत के मछुआरे, जिन्हें अभी भी गृहयुद्ध के सदमे से उबरना है, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी भले ही तमिलनाडु के मछुआरे IMBL पार कर लें, बट फॉलो ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड्स एंड यूज स्मॉल बोट्स। पर शर्त यह है कि वो पारंपरिक मछली पकड़ने के तरीकों का पालन करें और छोटी नावों का उपयोग करें।
What hurts them more is the use of trawlers which destroy their marine resources. उन्हें ज़्यादा तकलीफ ट्रॉलर्स के इस्तेमाल से होती है जो उनके समुद्री संसाधनों को नष्ट कर देते हैं. The Joint Working Group on Fisheries met in Colombo on October 29, 2024. मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक 29 अक्टूबर 2024 को कोलंबो में हुई थी. In March this year, fishermen leaders from Rameshwaram in Tamil Nadu visited Sri Lanka to hold discussions with their counterparts. इस साल मार्च में तमिलनाडु के रामेश्वरम से मछुआरों के नेता अपने श्रीलंकाई समकक्षों के साथ चर्चा करने के लिए श्रीलंका गए थे. But there was no official sanction for the initiative of the two fishing communities. लेकिन दोनों मछली पकड़ने वाले समुदायों की इस पहल के लिए कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं थी. मतलब गए तो थे पर ऑफिशियल बैकिंग नहीं थी. द जनता विमुक्ति पेरामुना लेड नेशनल पावर पीपल्स रेजीम. जनता विमुक्ति पेरामुना के नेतृत्व वाला नेशनल पीपल्स पावर शासन, जो लगभग 1 साल से सत्ता में है, हैज़ नॉट येट शोन एनी अर्जेंसी इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट. उसने अभी तक इस विवाद को सुलझाने में कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई है, एक्सेप्ट टेकिंग अ स्ट्राइडेंट पोजिशन, सिवाय एक कठोर मौक़िफ़ अपनाने के. स्ट्राइडेंट पोजिशन मतलब बहुत ही हार्श एंड फर्म स्टैंड. Experts have suggested a number of measures to resolve the issue. विशेषज्ञों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कई उपाय सुझाए हैं. Apart from learning from the experience of the EU Baltic countries and equitable quotas to conserve the living resources, EU Baltic देशों के अनुभव से सीखने और जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए समान कोटा के अलावा India and Sri Lanka can set up a research station in the Pak Bay region. भारत और श्रीलंका पाक खाड़ी क्षेत्र में एक रिसर्च स्टेशन स्थापित कर सकते हैं for experiments to increase living resources and safeguard the marine environment, ताकि जीवित संसाधनों को बढ़ाने और समुद्री वातावरण की रक्षा के लिए प्रयोग किए जा सके. Hopefully, चलो कुछ तो पॉजिटिव सजेशन आया. To boost the confidence of the fishermen of the northern province, उत्तरी प्रांत के मछुआरों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए न्यू दिल्ली शुड गो दी एक्स्ट्रा माइल बाय लॉन्चिंग अ लिबरल असिस्टेंस स्कीम. न्यू दिल्ली को एक उदार सहायता योजना शुरू करके अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए. टू प्रिपेयर देम टू मूव आउट ऑफ बॉटम ट्रॉलिंग एंड टेक अप टू डीप सी फिशिंग, ताकि उन्हें बॉटम ट्रॉलिंग से बाहर निकलकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए तैयार किया जा सके. अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग अ बैन ऑन द पर्निशियस प्रैक्टिस इवेंचुअली, और साथ ही अंततः इस हानिकारक प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया जाए. पर्निशियस मतलब एक्सट्रीमली हार्मफुल. ऑल राइट गाइस, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. सुनो, क्या आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स को याद करते करते थक गए हैं? डोंट वरी, स्को क्लेवर का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है. इसमें एक ऐसी यूनिक लर्निंग टेक्निक है जिसे आप एक बार पढ़ेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे. सीरियसली, इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स. डाउनलोड द स्को क्लेवर ऐप नाउ. और हे, ये जो हमारा नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव है, कैसा लग रहा है? नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना. इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है. सो प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से सपोर्ट करें. इट मीन्स अ लॉट. ओके, बैक टू बिजनेस. हमारा दूसरा एडिटोरियल, ये थोड़ा सीरियस है. टाइटल: एक्ट ऑफ ईवल ऑन द दिल्ली ब्लास्ट. प्रमोटिंग सोशल हार्मनी इज इंटेग्रल टू एनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी. मतलब शैतानी करतूत दिल्ली ब्लास्ट पर सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना किसी भी आतंकवाद विरोधी रणनीति का एक अभिन्न अंग है. An explosion in a moving car near Red Fort in Delhi on the evening of November 10, 2025. 10 नवंबर 2025 की शाम को दिल्ली में लाल किले के पास एक चलती कार में हुआ एक विस्फोट, which killed 13 people and injured several others, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, has led to the police invoking the Unlawful Activities Prevention Act and the Explosives Act. इसके कारण पुलिस ने UAPA और विस्फोटक अधिनियम लागू कर दिया है. The suggestion is that the incident is being investigated as an act of terrorism. इसका मतलब यह है कि इस घटना की जांच आतंकवाद की कार्रवाई के रूप में की जा रही है. The National Investigation Agency is in charge of the investigation. राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जांच का जिम्मा संभाल रही है. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have vowed to bring the culprits to justice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई है, while the opposition has sought accountability from the government, जबकि विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही मांगी है. The suspect linked to the vehicle has been identified as Umar un-Nabi. गाड़ी से जुड़ा संदिग्ध व्यक्ति कश्मीर के पुलवामा जिले का एक डॉक्टर उमर उन-नबी के रूप में पहचाना गया है. The pattern of developments in recent days suggests that the suspect, who died in the blast, was linked to a ring of other people who were allegedly plotting terror strikes in the country.
हाल के दिनों में हुए घटनाक्रम का पैटर्न ये बताता है कि संदिग्ध जो विस्फोट में मारा गया वो अन्य लोगों के एक गिरोह से जुड़ा था जो कथित तौर पर देश में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। The public will have to wait for greater clarity until investigators are in a position to reveal more information. जनता को तब तक इंतजार करना होगा जब तक जांचकर्ता और जानकारी देने की स्थिति में न हो। At this juncture, speculation and rhetoric must be avoided. इस मोड़ पर अटकलों और बयानबाजी से बचना चाहिए। And no effort should be spared by the government, the opposition and the media to promote peace and calm in India in the face of this deeply troubling incident. इस बेहद परेशान करने वाली घटना के सामने सरकार, विपक्ष और मीडिया द्वारा भारत में शांति और शांति को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। Mindless violence targeting innocent civilians has long been a scourge for India. बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाने वाली ये बेमतलब की हिंसा भारत के लिए लंबे समय से एक अभिशाप, एक स्कर्ज रही है। However, organized incidents of terrorism have been confined to conflict zones in recent years. हालांकि हाल के वर्षों में आतंकवाद की संगठित घटनाएं संघर्ष क्षेत्रों तक सीमित रही हैं। The blast in the national capital is therefore alarming, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी में ये विस्फोट चिंताजनक है। Counter-terrorism has been a topic of polarizing debates in India and around the world. आतंकवाद का मुकाबला करना भारत और दुनिया भर में ध्रुवीकरण करने वाली बहसों का विषय रहा है। In the Indian context, the idea that an allegedly soft state allows terrorism has been popularized by the Bharatiya Janata Party, which has been in power since 2014. भारतीय संदर्भ में ये विचार कि एक कथित तौर पर नरम राज्य आतंकवाद को अनुमति देता है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है, जो 2014 से सत्ता में है। The center has tweaked laws in order to empower investigators. केंद्र ने जांचकर्ताओं को और शक्तियां देने के लिए कानूनों में बदलाव किए हैं and making it difficult for any accused to defend against terror charges. और किसी भी आरोपी के लिए आतंकी आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करना मुश्किल कर दिया है। Hard laws have been accompanied by sweeping security measures by central and state forces. कड़े कानूनों के साथ साथ केंद्र और राज्य बलों द्वारा व्यापक सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। And a smart and effective security policy is indicated by the absence of incidents that go unnoticed. एक स्मार्ट और प्रभावी सुरक्षा नीति की पहचान घटनाओं की अनुपस्थिति से होती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। Even as a single lapse can cause a major event and public outcry. Point है, success goes unnoticed, failure makes all the noise. Aspirant life जैसा ही है, right? It is notable that a potentially more dangerous conspiracy of a chemical terror strike may have been averted with the arrests of several people across states, as well as the recovery of arms, explosives and other material. ये ध्यान देने योग्य है कि एक रासायनिक आतंक हमले के एक पोटेंशियली ज्यादा खतरनाक साजिश को शायद टाल दिया गया है। राज्यों भर में कई लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री की बरामदी की भी। That said, it is reasonable to assume that policing is only one component of any comprehensive national security approach. इतना कहने के बाद ये मानना उचित है कि पुलिसिंग केवल किसी भी व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण का एक घटक है। A rapid and transparent investigation should be followed by proactive political measures by the government to reassure the citizenry. एक तेज और पारदर्शी जांच के बाद नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए सरकार द्वारा सक्रिय राजनीतिक उपाय किए जाने चाहिए। Terrorist strategy universally is to trigger social chaos and undermine the legitimacy of the state. आतंकवादियों की रणनीति सार्वभौमिक रूप से सामाजिक अराजकता पैदा करना और राज्य की वैधता को कमजोर करना है। An effective terrorist strategy must also promote social harmony and reinforce the legitimacy of the state. A very balanced and important conclusion. And that's a wrap on the editorials. But wait, don't go anywhere. दिन का सबसे exciting part तो अब आ रहा है। पेश है The Editorial Vocab League. ये है एडिटोरियल वोकैब का IPL, रोज शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइव। इसमें हम दिन के एडिटोरियल्स की सारी इंपॉर्टेंट वोकैब कवर करते हैं। मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन द वोकैब लीग नाउ। जॉइनिंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। This is your host Neha signing off from ScoClever. Keep learning, keep growing. Bye bye.